व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे आईटी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो भाई जिसने अभी तक पिछले 10 साल में 30 गुना पैसा कर दिया आपका। अगर आपने ये स्टॉक में बेट कर लिया होता 10 साल पहले तो आपका पैसा 30 गुना हो गया होता। इतना बढ़िया इसके परफॉर्मेंस है, इतने बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं अब तक के कि मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यार ये तो गजब का मल्टी बैगर निकला है भाई पिछले 10 साल में। और क्या ये ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी? सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्योंकि ये इतना तेज भाग चुका है, क्या ये और आगे भागता चला जाएगा? तो अरे इसको हम एक बार चीर फाड़ करके देखते हैं स्टॉक के बारे में और देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, पता है स्टॉक के बारे में क्या है? कि इसको अब जो पब्लिक है वो थोड़ा सा धीरे धीरे इससे कॉर्नर करेगी, यानी कि पब्लिक थोड़ा सा निकल रही। पब्लिक को लग रहा है शायद अब ये स्टॉक चलेगा नहीं। ऑलमोस्ट 30 गुना दे चुका है पिछले 10 साल में पैसा। तो अगर 10 साल में ये 30 गुना दे चुका है तो अगले 10 साल में पता नहीं कितना देगा, हो सकता है नीचे आ जाए। तो पब्लिक अब इसमें धीरे धीरे अपना माल बेच रही है और पता है कौन खरीद रहा है? थोड़ा थोड़ा माल एक्वायर कर रहा है हमारे एफ आई और डी आई। तो हो सकता है कि जो एफ आई डी आई है उनको लगता है कि भाई यहाँ से तो स्टॉक अभी अभी तो स्टॉक की जर्नी शुरुआत ही हुई है। और ये पब्लिक, रिटेल पब्लिक तो बेवकूफ है। रिटेल पब्लिक तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पैसे लेके भाग जाती है, पर पैसा कमाते तो मोटे मोटे एफ आई डी आई है। तो ये हो सकता है इसमें ये पैटर्न चल रहा हो, पर हम इस बार इसको चीड़ फाड़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही नगीना है ये। मेरी मेरी नजरें इसके ऊपर पड़ी तो मुझे लगा यार ये कैसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है, राइट? बाकी आप अपना डिसीजन तो खुद ही लेंगे। तो चले चलते हैं, बात करते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आईटी की कंपनी जो कि साथ में इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विथ ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स verticals such as consumer electronics, lighting, home appliance, closed circuit television, cameras and mobile phones. Wow, बेसिकली कंज्यूमर कंपनी है भाई। मैं तो कुछ और ही सोचता था, मैं तो इसको टेक स्टॉक समझता था पहली बार मैंने उसको देखा। अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था ये करती क्या है। मैंने सिर्फ इसके फाइनेंशियल देखे थे और मैं बड़ा इंप्रेस था कि यार इसमें बहुत तगड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिए। और अभी भी देखे तो हम ये तो कंपनी भी कंज्यूमर कंपनी निकली और अभी भी काम तो बढ़िया कर रही है। इट मैन्युफैक्चर्स security surveillance equipment, wearables and audibles, AC PCBs. Recently, it has entered a JV with Imagine Marketing Private Limited for designing and manufacturing wireless audio solutions in India. तो बेसिकली तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंज्यूमर सेक्टर से निकली है। और आप ये सोचो कंज्यूमर सेक्टर हमेशा अगर देखा जाए तो अगर आपको कंज्यूमर सेक्टर का स्टॉक आपके हाथ में आ गया तो बहुत तगड़ा मल्टी बैगर बनता है दोस्त। तो देखते हैं आगे। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं इनके क्या क्या वर्टिकल्स हैं, कितने बिजनेस सेगमेंट्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिजनेस सेगमेंट जो मुझे दिख रहा है वो है मोबाइल एंड ई एम एस डिवीजन, राइट? मोबाइल तो पता ही है सबको। और ईएमएस क्या है इसमें? ईएमएस बेसिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, हियरेबल्स हियरेबल्स एंड वियरेबल्स, राइट? तो ये बनाते हैं। दूसरा इनका सेगमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। तो ये बनाते हैं एलईडी टीवीज, एसी, पीसीबी, रेफ्रिजरेटर्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया भाई। जो आप मैन टीवी जो खरीद रहे हो ना, मैन्युफैक्चरर लार्जेस्ट यही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से चल के अगले 10 साल में लोग और बड़ी बड़ी एलईडी टीवी घर पे लगाने वाले हैं और सारी पिक्चरें नेटफ्लिक्स पे ही देखेंगे और थिएटर नहीं जाएंगे, तो ये अच्छा बेट हो सकता है, राइट? होम अप्लायंसेस इनका तीसरा सेगमेंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ 250 प्लस वॉशिंग मशीन मॉडल्स। गजब। फोर्थ है लाइटिंग प्रोडक्ट्स। गजब भाई। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट्स 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस नोएडा, देहरादून, लुधियाना एंड आंध्र प्रदेश। गजब। अब इनका देखें तो क्या क्या ये माल बेचते हैं, क्या क्या ये प्रोडक्ट बेचते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एलईडी लैंप्स, एलईडी बैटन डाउन लाइट्स। ये इनका मोटर मोटर क्या क्या कैपेसिटीज है। एक्सपेंशन, फ्री आर एंड डी कर रहे हैं, जेवी एंड टाई अप करा भी इन्होंने मार्केटिंग कंपनी के साथ। और 2024 में कंपनी एक्वायर्ड 50% स्टेक इन आई स्मार्ट यू इंडिया फॉर ₹276 करोड़। कोई आई स्मार्ट यू करके कंपनी है, उसके साथ उन्होंने टाई अप एक्वायर कर लिया, स्टेक 50% स्टेक ले लिया उसने। गजब भाई। ये स्टॉक मेरे पास क्यों नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं। मे बी स्टॉक का प्राइस ज्यादा मतलब मोटा स्टॉक होगा। हाँ, 14,000 का एक स्टॉक है भाई, इसलिए शायद मेरे पोर्टफोलियो अभी तक इसने जगह नहीं बनाई। अब ये बनाएगा मेरे पोर्टफोलियो में जगह, पर ये मेरा डिसीजन आप अपने सोच के लेना भाई, ठीक है?
14,000 का स्टॉक है करंट प्राइस, राइट। मार्केट कैप है 89,857 करोड़। देखो 14,000 रुपए का स्टॉक है ना। रिटेल पब्लिक ज्यादातर तो ऐसे स्टॉक में इसलिए भी नहीं घुसती क्योंकि 14,000 रुपए का एक स्टॉक कोई खरीदना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसे स्टॉक में पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं घुसती, और पब्लिक जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा नहीं घुसती वही ज्यादातर एफआई और डीआई का फेवरेट होता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 69.5। 69.5 प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको महंगा लग सकता है, हो सकता है, पर आप ये सोचो कि जो इसका सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, उसका पी क्या है, एवरेज पी। तो अगर कंज्यूमर सेक्टर का एवरेज पी 69-70 के आसपास है तो ये अपने एवरेज प्राइस पर ही। बुक वैल्यू 672, डिविडेंड यील्ड 0.05%। आरओसी और आरओई देखें आप, 40% तो आरओसी ही है और आरओई है 32%, फेस वैल्यू 2। मतलब इतना तगड़ा आरओसी आरओई होने वाली कंपनी, और मेरे नजरों से तो चूक गई। और मुझे शायद पता नहीं, शायद मैं पहले लेने वाला होगा, पर 14,000 रुपए देख के शायद मेरा भी मन थोड़ा सा हो गया। देखिए ये होता है ना। आगे चलते हुए देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, गुड मीडियम सेल्स। कॉन्स क्या है, 22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, 22 गुना बुक वैल्यू पे मिल रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 5% कम हुई है पिछले 3 साल में। अब पीयर कंपैरिजन देखें तो देखो हेविल्स है इंडिया, जो उसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, मिर्स एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कंपनी इसके वो है। खैर हम वो नहीं देखेंगे, अभी हम पीयर कंपैरिजन नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जो मैंने इसमें देखा और मुझे बड़ा सही लगा ये, मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्च 2014 की सेल्स देखो आप, 1,000 करोड़ की सेल्स थी, 1,094 करोड़ की। अभी जब ये साल खत्म नहीं हुआ, 48,000 करोड़ की सेल्स। आप देख रहे हो 48 गुना सेल्स बढ़ गई है 10 साल में। भाई ये तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है, आप देख रहे हो। और हर साल मतलब जो सेल्स बढ़ी है वो नंबर्स थोड़े बहुत नहीं बढ़े, गजब बढ़े हैं, स्पेशली आफ्टर 2023 में। 2023 के बाद मतलब ये 2020 तक तो इनके 1,000 से 4,000 करोड़ पहुंचे ये, 2020 तक। और पिछले 5 साल में 4,000 से ये 48 गुना पहुंच गए, 48,000 तक पहुंच गए। 4,000 करोड़ से 48,000 तक पहुंच गए पिछले 5 साल में। 5 साल में जो गेम पलटी है इन्होंने, गजब पलटी है भाई। और लगातार हर साल बढ़ रहे हैं इनको। और आप देखो 2024 में इनकी जो सेल्स थी वो थी 17,000 करोड़ की, 2025 में 38,000 करोड़ की, ऑलमोस्ट डबल सेल्स। और अभी 48,000 करोड़ पे सेल्स पकड़ा है, मतलब अभी उतना डबल तो नहीं कर पा रहे, पर आप जीरो सेल्स का ग्राफ कहाँ जा रहा है भाई। नेट प्रॉफिट देखो, 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2014 में, अभी 1,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट है अभी, और साल खत्म नहीं हुआ। 14 करोड़ से 1,700 करोड़, कितने गुना नेट प्रॉफिट बढ़ा, आप खुद लगा लो दिमाग, राइट। अब ये तो इसने गजब कर दिया भाई। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो 10 करोड़ का था 2014 में, और एक बार बीच में नेगेटिव भी हुआ है 2019 में, -3 करोड़ का कैश फ्लो था। तो मार्च 2010 में देखें 10 करोड़, और अभी देखो 1,150 करोड़ का कैश फ्लो है भाई। 1,150 करोड़ का कैश फ्लो, 10 करोड़ से 1,150, यानी कि ऑलमोस्ट कितना, 1,000 गुना हो गया। 1,000 गुना हो गया, नहीं 1,000, 1,150 ना 1,000 करोड़ हो गया। तो हाँ, 1,000 गुना कैश फ्लो बढ़ गया भाई, देख रहे हो आप। 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया, सॉरी यार मैं क्या जीरो में कंफ्यूज जाता हूँ। 100 गुना कैश फ्लो बढ़ गया भाई, 10 साल में 100 गुना कैश फ्लो, गजब। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप, 2022 में 34% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, अब हुई 38% की, यानी कि 6% प्रमोटर लेके बेच के भाग गए। एफ आई आई देखो आप, एफ आई और डी आई, एफ आई आई के पास 16% थी, वो बढ़ के हो गई है 20%, 4% एफ आई आई की बढ़ गई। और डी आई की 18% थी, वो बढ़ गई 28%। तो मतलब एफ आई आई की भी प्रमोटर होल्डिंग, मतलब एफ आई आई की होल्डिंग बढ़ी है, डी आई की भी होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक की थी 30%, पब्लिक 30% मान लेके बैठी थी। आई एम अमेज्ड कि पब्लिक स्टिल इतना महंगा शेयर खरीदती है। 30% की थी और अब वो हो गई 21% की। तो ये देखा जाए तो पूरा स्टेक जो है होल्डिंग का, वो पब्लिक से निकल के एफ आई डी आई अपने पास कॉर्नर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एफ आई डी आई अब इस स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, यानी कि एफ आई डी आई अभी बुलिश और पब्लिक इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। तो ये है कहानी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो आपको क्या लगता है ऐसे शेयर में क्या होना चाहिए,
बेहतरीन रिजल्ट है यार, बहुत बढ़िया काम है। मैं तो सोचता था हमेशा डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने क्यों नहीं लिया पहले, मैं सोचता था आईटी का सेक्टर, आईटी का स्टॉक है। मैंने जब पढ़ा था इसके बारे में, मतलब पढ़ा ही नहीं था शायद, मुझे आईटी टेक्नोलॉजी से लग रहा था मुझे कि आईटी का स्टॉक है। और 14,000 प्राइस देख के मुझे लगा होगा कि यार ये 14,000 का एक ही स्टॉक में ले पाऊंगा। वही सेम ओल्ड स्टूपिड मेंटालिटी जो हम हर रिटेल इन्वेस्टर की होती है कि 14,000 का है तो महंगा है, राइट। तो इसलिए मैंने ये लिया था। पर आप चाहे मैं एक स्टॉक लूँ, चाहे एक एक करके ऐड करूँ, पर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। पर आप क्या करेंगे, आप जरूर बताएं। आपका क्या डिसीजन है, आपको ऐसे स्टॉक कैसे लगते हैं, जरूर जरूर बताएं। That's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.